नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो आपके पेट के फैट पे काम करेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और मैं बिल्कुल इजी एक्सरसाइज बताऊंगी, आसन भी बताऊंगी और उनको इजी करके बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको पेट का फैट बहुत ज्यादा है, जिनका पेट बड़ा हुआ है। तो आज मैं इजी एक्सरसाइज बताऊंगी, इजी आसन बताऊंगी जिनको आप इजीली कर पाएंगे और जो आपके पेट के फैट को रिड्यूस करेंगे। तो कंटिन्यूसली करना है। दोस्तों होता क्या है कि जब हम मोटापे को कम करना चाहते हैं तो हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं चीजों को। कुछ दिन करते हैं, फिर कुछ दिन बाद हम छोड़ देते हैं। और दूसरा कि हम खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हमको खाने पीने पे भी कंट्रोल करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि अगर हम कोई 1-2 आसन कर रहे हैं, क्योंकि 1-2 आसन करने से भी आपको फायदा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप उन 1-2 आसन को भी ज्यादा करें, मतलब उनको आप ज्यादा से ज्यादा करें, जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस मैं बताने वाली हूँ उनको आपको पूरा करना है और कम से कम 50 टाइम्स करना है। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ही इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी है, आसान है। तो सबसे पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे और सांस भरते हुए हमको हाथों को ऊपर खींचना है, पीछे चले जाना है जितना आप जा सकते। ये ऊर्ध्व हस्तासन और ये है पाद हस्तासन। तो हम दोनों को करेंगे एक साथ। जब आपको पीछे जाना है तो सांस को भरना है, आगे आना है तो सांस को बाहर छोड़ देना है। तो अब हम ये जो आसन है इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो प्रॉपर कैसे है कि सांस भरते हुए पीछे चले जाना है जितना आप जा सकते हैं, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे आ जाना है। फिर से ये है प्रॉपर तरीका। जब आप प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसी आसन को अगर आप इजी तरीके से करेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे करना है। देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरीके से करना है आपको। ये इजी वे है कि आपको आसन करने में बहुत असुविधा होती है या बॉडी की स्टिफनेस की वजह से आप नहीं कर पाते हैं, ज्यादा फैट होने की वजह से आप नहीं कर पाते हैं, तो जो ये मैं करके बता रही हूँ आपको, ये बहुत इजी है। खड़े खड़े आपको करना है। और जब आप ये एक्सरसाइज करें तो आपको लंबे लंबे सांस लेते रहना है कंटिन्यूसली। खुले एनवायरनमेंट में करिए। आप रूम में भी कर सकते हैं, अपने कमरे के अंदर भी कर सकते हैं। विंडोज खोल लीजिए, ताजी हवा आने दीजिए और लंबे लंबे सांसों के साथ में करते रहिए ऐसे। ये बस खड़े रहना है एक जगह और करते रहना है। अब कितना करना है? कम से कम 100 बार करना है आपको। 100 बार तो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जब आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। देखो ऐसे हमने किया 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे आपको 100 बार करना है कम से कम। जब आप शुरू करें तो कम टाइम से शुरू करें। 10-20 बार करिए, फिर 30-35 बार करिए, फिर 50 बार करिए। ऐसे आप बढ़ाते जाइए और फिर आपको कम से कम 100 बार तक करना है। कंटिन्यूसली करना है, रोज करना है, बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। तो ये हो गई एक एक्सरसाइज। अब दूसरा जो फैट पे काम करता है, क्योंकि जो फैट इधर होता है भुजाओं के अंदर होता है और पेट के अंदर होता है, वो दोनों ही खराब लगता है। तो दोनों तरह के फैट के लिए ये जो मैंने बताया, ये दोनों तरह के फैट के लिए है। और अभी मैं जो एक और एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ वो भी इन दोनों फैट पे काम करेगा।
तो देखिए ये आसन को ऐसे करना है। देखिए ऐसे दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस ले लिया और हाथों को ऐसे जोड़ा, सांस भरते हुए पीछे ले जाना है। सांस भरते हुए पीछे, जितना पीछे आप लेके जा सकते। तो अगर आप आसन कर रहे हैं तो इसको आप 10 से 15 बार कर लीजिए, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं कर पाते, कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा फैट होने की वजह से, ज्यादा वजन होने की वजह से हम ज्यादा पीछे नहीं झुक पाते, ज्यादा मोटी कमर हो जाती है, ज्यादा फैट बॉडी में हो जाता है, तो ना तो हम पीछे ठीक से झुक पाते हैं, ना आगे ठीक से झुक पाते हैं और ना साइड में झुक पाते हैं। लेकिन कुछ तो आपको करना पड़ेगा, तभी आपका पेट कम होगा। तो क्या करना है, इसका इजी वे देखिए क्या है। ये देखिए ऐसे, इसी का ये पार्ट है, आपको कहीं झुकना नहीं है, बस हाथों को आपने मूव करना है पीछे की तरफ को, और पैरों को भी पीछे की तरफ को मूव करना है। ये देखिए ऐसे, और इसको भी कम से कम आपको 50 से 100 बार करना है। आप कम से कम 50 बार तो कर लीजिए। ये देखिए ऐसे। तो ये जो है, ये एक्सरसाइज काम करेगी आपके बाजुओं के फैट पे, और प्लस आपके जो पैरों का मूवमेंट हो रहा है उससे आपका हिप का फैट, पेट के फैट पे भी काम करेगी। तो ऐसे देखिए, ऐसे करना है आपको। तो ये हो गई 2 एक्सरसाइज, और आसन भी मैंने आपको बताया, जो आपको इजी पड़ता है वो आप कर लीजिए। अपने फैट को कम करने के लिए आपको अंदर से जोश होना चाहिए कि मुझे पतला होना है, तभी हो सकता है। प्लस दोस्तों, आप खाने पीने पे कंट्रोल करिए। खाने पीने का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे लेकिन खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप अपने फैट को रिड्यूस कर पाएंगे। और जो बार बार खाने की जो आदत है आपकी, उसको भी बदल लीजिए। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करिए अपना। अगर आप स्लिम दिखना चाहते हैं, बढ़िया दिखना चाहते हैं और फिट रहना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज बताई आसनों के साथ में। तो अगर आप इनको करेंगे, चाहे आसन करिए चाहे एक्सरसाइज करिए या दोनों कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन्हीं एक्सरसाइज के साथ में मैं आपको बताऊंगी प्राणायाम। प्राणायाम की बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों। प्राणायाम अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो अंदर का सिस्टम है, जो बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, वो कैसे ठीक होगा। तो आपको प्राणायाम तो करना ही चाहिए। चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज करें, छोटी मोटी एक्सरसाइज करें या बड़े आसन करें, इजी आसन करें या कठिन आसन करें, तो सबके साथ में आपको प्राणायाम तो करना ही चाहिए। कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आपके फैट को रिड्यूस करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो आपको कपालभाति प्राणायाम तो करना ही चाहिए। कितने सारे वीडियोस में मैंने बताया है आपको। चलिए आज भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ऐसे बैठ जाइए, सारी एक्सरसाइज करने के बाद ऐसे बैठ जाना है और करना है कपालभाति प्राणायाम। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ सकते, तो चेयर पे बैठ के करिए। बस आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, आपकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए प्राणायाम करते समय, चाहे वो कोई भी प्राणायाम आप कर रहे हैं। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए हाथों को मुद्रा में रख लेंगे और करेंगे कपालभाति प्राणायाम। जिनको मोटापा है उनके लिए स्पेशली वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा कैसे लगानी है, देखिए पहली उंगली को, इंडेक्स फिंगर को हम ऐसे मोड़ देंगे और अंगूठे से ऐसे दबा देंगे और ऐसे मुद्रा बना के घुटनों के ऊपर रख लेंगे, हाथों को सीधा बैठ जाएंगे। अगर आप चेयर पे भी बैठते हैं तो हाथों को मुद्रा में ही रखने की कोशिश करिए, मुद्रा में रखिए, क्योंकि मुद्राओं का भी अपना एक इफेक्ट होता है, बहुत प्रभावकारी होती है मुद्राएं। तो मुद्रा में हाथों को रखने के बाद आपको नाक से श्वास को बाहर फेंकना है झटके के साथ, और जो झटका है ना वो आपका प्रॉपर लगना चाहिए। बिना झटके के श्वास को आप बाहर छोड़ेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो करेक्ट तरीका है, जो बिल्कुल सही तरीका है करने का, वो झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ना है, फेंकना है, थ्रो करना है सांस को।
तो सीधा बैठ जाएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और अपने भीतर ही ध्यान टिका लेंगे और कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो आपको स्ट्रोक की आवाज आ रही है, ये आवाज आपको वैसी ही आनी चाहिए जैसी आवाज अभी आ रही है। आप ध्यान से इसको सुनिए और वैसी ही आवाज लगाने की कोशिश करिए, या फिर आप अपने नाक के पास हाथ को रखिए और कपालभाति का स्ट्रोक लगाइए। महसूस करिए कि आपकी जो सांस है वो झटके के साथ बाहर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ऐसे कम से कम 15-20 मिनट तक आप कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए। अगर आप ये एक्सरसाइज के साथ में कपालभाति प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, जो मैं अभी बताने वाली हूँ, आगे बताऊंगी, अगर आप ये प्राणायाम करते हैं तो आपका जो अंदर का सिस्टम है वो भी सुधरेगा, प्लस आपका फैट भी दूर होगा। तो अब जान लीजिए कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। हाथों को वैसे ही रखना है वायु मुद्रा में और दाएं नोस्ट्रिल को बंद करके, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस अंदर भरेंगे, बाएं से सांस अंदर भरेंगे, फिर बाएं को बंद करके दाएं से बाहर छोड़ेंगे। अब दाएं से भरा, फिर बंद करके बाएं से बाहर छोड़ दिया, बाएं से भरा, दाएं से बाहर छोड़ा और दाएं से भरा, बाएं से बाहर छोड़ा। ऐसे आपको ऐसे चक्र के साथ करना है, मतलब एक साइकिल बन जाता है आपका। दाएं से भरेंगे तो ऐसे बाहर रिलीज होगा, एक ये चक्र बनेगा, एक ये साइकिल बन जाएगा, और एक ये बाएं से भरेंगे तो दाएं से बाहर छोड़ेंगे, ऐसे एक साइकिल बन जाएगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू आपको रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक। तो आपको जरूर प्राणायाम करना है। और जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम बंद करेंगे तो बाएं से बाहर छोड़ने के बाद बंद कर देना है। एकाग्रता के साथ करना है। आप बिल्कुल पॉजिटिव होके प्राणायाम करें, बिल्कुल शांत होके प्राणायाम करें, बिल्कुल भी ना टेंशन में प्राणायाम करना चाहिए और ना ही योग एक्सरसाइज करनी चाहिए, आसन करनी चाहिए। तो बिल्कुल शांत होके करें। ये समय जो है दोस्तों, ये आपका अपना समय है, जो आपके खुद के लिए है, आपके शरीर के लिए है, आपकी आत्मा के लिए है। तो इस समय को बिल्कुल आनंद के साथ आप व्यतीत करिए, योग करिए और ध्यान करिए, एक्सरसाइज करिए, आसन करिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करिए। और इसी तरह के वीडियोस में बनाती हूँ हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें खान पान भी रहता है और आसन एक्सरसाइज भी रहती है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है।